हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारी क्लासेस में जिसका नाम है म्यूटेशन इंस्टीट्यूट क्लासेस। और हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके, और इसी उसमें हम लोग एक एक स्टेप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा ओवर हुआ है जिसमें ट्रायंगल को लेकर हमने सारी बातें की। अब हम लोग यहाँ पे एक नए शेप के बारे में बात करेंगे जो कि आपका है सर्कल। सर्कल देखिए, समझिए और कुछ देखिए कि क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। हालांकि जब फर्स्ट वीडियो हमारा आया था शेप को लेकर तो उसमें हमने सर्कल को लेकर चीज़ें बताई हुई हैं, बट फिर भी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आज का, और शुरू करते हैं हम लोग आज की नए जोश और नए उमंग के साथ क्लास का स्टार्ट करते हुए। चलिए आइए, तो टॉपिक है हमारा कुछ इस तरह, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ले लें सरकमफेरेंस किसे कहते हैं। तो सरकमफेरेंस आपका होता है, ये आपका रहा एक सर्कल, डायग्राम आपके पास रेडी है। देखिए, ये रहा सर्कल। सरकमफ्रेंस को जैसे अभी हद तक हम लोगों ने अदर शेप पढ़े हैं जिसमें हम लोग पेरीमीटर का वर्ड यूज कर रहे हैं। पेरीमीटर इट मींस अगर ये आपके पास है तो आप यहां से चले यहां तक, यहां से गए यहां तक, यहां से यहां तक, इसे ही पेरीमीटर कहते थे। और इसी तरीके हम लोग इसी पेरीमीटर को जब सर्कल पढ़ते हैं तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो सरकमफ्रेंस यानी ओवरऑल, कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप सर्कल की बाउंड्री को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसे यानी यहां से चले और ये कवर करते हुए पूरी जो डिस्टेंस होगी, इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए, इंपॉर्टेंट चीज कि सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा सेंटर पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सरकमफ्रेंस को जाकर हिट करती है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं, और रेडियस को r से डिनोट करते हैं। अगर इसी रेडियस की लाइन को हम हिट करें आगे की तरफ कुछ ऐसे, और ये इस सरकमफ्रेंसेस को जाकर हिट कर जाए, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग डायामीटर के नाम से जानते हैं। अब तक यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो रेडियस है वो डायामीटर की हाफ होती है, या कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए तो डायामीटर की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो यहाँ पे एक जनरल सी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि रेडियस का जस्ट डबल डायामीटर होता है, या इसको अनदर वे में हम अगर बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि डायामीटर को अगर हाफ कर दें तो आपका रेडियस की वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो इसी बेसिस पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग डायामीटर निकालना सीखेंगे और रेडियस निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लेकर आते हैं अब आपके सामने। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। देखिए, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स डायमीटर। और आपको डायमीटर इसमें फाइंड आउट करना है, जबकि आपको रेडियस गिवन है। यानी कह सकते हैं कि R आपको पता है 14 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड आउट करना है D। D इट मींस डायमीटर, ये हमको नहीं पता है। यहां पे अगर, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि रेडियस का जस्ट डबल होता है डायमीटर, तो यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अब आप देखिए, d इज इक्वल टू 2r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर यानी इंटू 14, तो 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। यूनिट मस्ट है,
फॉलो जरूर करिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आपके पास निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती हैं आपकी बुक्स वगैरह में। 14 सेंटीमीटर की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता हो पॉइंट में भी हो। तो आप करने का लॉजिक पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, तो वैल्यू कोई भी गिवन होगी वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 आपके सामने रेडी है, जिसमें इस बार आप देखेंगे कि इस बार आपको डायमीटर गिवन है और इस बार आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, d इज इक्वल टू, पहले ही बता चुके हैं कि रेडियस जो निकाली जाएगी अगर डायमीटर को हाफ कर दिया जाए। तो पहली बात देख लीजिए, डायमीटर आपको 50 सेंटीमीटर गिवन है, r आपको फाइंड आउट करनी है। और यहां से अगर हम गौर करते हैं कि किस तरीके r की वैल्यू निकाली जाए, तो फॉर्मूला होता है d/2। बस वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू 50 सेंटीमीटर अपॉन 2, डिवाइड करिए रफ में, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4 आएगा 1, 0, 2 5 जा 10। इस तरीके जो r की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो होगी आपकी 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं कि अगर आपको डायमीटर गिवन है तो रेडियस ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, r फाइंड आउट करना है। r निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो d/2, d की वैल्यू प्लेस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर रेडी होगा। चलिए, अब आपके ले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम ये देखते हैं कि रेडियस निकालने का तरीका, डायमीटर निकालने का तरीका अगर आपको पता है तो आप सरकमफेरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकमफेरेंस के लिए आपको r की रिक्वायरमेंट होगी। अगर r आपके पास गिवन है यानी रेडियस गिवन है तो भी आप निकाल सकते हैं, और अगर r नहीं भी गिवन है तो भी आप कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा, जैसे लाइक d दिया होगा, और d से आप r किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि d से हम r कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट पीछे के क्वेश्चन जो अभी अभी कराए हैं उससे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, c इज इक्वल टू 2πr। तो r पाई हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पे पाई इज इक्वल टू 22/7 पुट कर सकते हैं, या 3.14, दोनों में से कोई भी वैल्यू को आप ले सकते हैं। तो फिलहाल में या तो कभी कभी क्वेश्चंस में गिवन ही होता है कि आपको पाई की वैल्यू ये लेनी है या ये लेनी है। तो फिलहाल में अभी हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 लेके चल रहे हैं। तो चलिए, 2 पाई की वैल्यू हमने ले ली है 22/7, r की वैल्यू 21। अब बस मल्टीप्लाई और डिवीजन पे ही हमको वर्क करना है। तो ये आपका हो गया 7 3 जा 21, 7 के टेबल में 21 पॉसिबल है, तो 2 इंटू 22 इंटू 3। अब यहां पे इसको प्लस कर लेते हैं अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 3। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो यहां से हमको मिल जाएगा रिजल्ट 132 सेंटीमीटर। तो इस तरीके हम लोग सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर आपको r नहीं भी गिवन है तो d पता होगा, और
डी के थ्रू आप जो है आर को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आर की वैल्यू को प्लेस कर देंगे और इस तरीके हम लोग वैल्यू को निकाल लेंगे। तो फिलहाल में अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू में पुट करनी है। पाई की वैल्यू ये आपको दिख रही होगी, पुट कर लीजिए 22/7। आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21। बस ये आपका 3 से डिविजिबल है क्योंकि 7 3 जा 21 होता है। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 इंटू 21। अब बस मल्टीप्लाई आगे करें तो आपका आ जाएगी वैल्यू 1386 सेंटीमीटर। कैसे आएगी, अगर आप चाहें, हाँ एक चीज है, सॉरी, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकल कर आता है तो यहाँ पे जो आपकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। तो कैसे होगा, रफ कॉलम में देखिए, और ये देखिए कुछ इस तरह रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके हम लोगों ने आज की क्लास में रेडियस निकालना सीखा, डायामीटर निकालना सीखा, सरकमफेरेंस निकालना सीखा और साथ साथ में एरिया भी निकालना सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आपको सॉलिड शेप्स के बारे में डिस्कशन करते हुए मिलेंगे और आपको और भी मजा आने वाला है क्योंकि सॉलिड शेप्स में चीजें और भी अच्छी आएंगी और कुछ नए फॉर्मूले से आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ नया सीखा यहाँ पर। तो चलिए, बहुत बहुत आपका साथ ऐसे ही बना रहे और हम लोग इसी तरीके धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहें। और आप लोग ध्यान दीजिए कि जब भी देखिए वीडियो को तो कोशिश करिए कि फुल देखिए और अच्छी तरीके से बेसिक्स को समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगली क्लास जो होगी वो हमारी होगी आपको सॉलिड शेप्स को लेकर। ठीक है, ओके, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके।